ये मुरली है 74 की, 3 फरवरी। जैसे समय की समीपता दिखाई देती है, क्या वैसे ही अपनी स्थिति की समीपता व समानता दिखाई देती है। जैसे दुनिया के लोग आपके सुनाए हुए समय प्रमाण 2 वर्ष का इंतजार कर रहे हैं। क्या 74 क्या ऐसे भी आप स्थापना के और विनाश का कार्य कराने वाले 2 वर्ष के अंदर अपने कार्य को और अपनी स्टेज व स्थिति को संपन्न बनाने के इंतजाम में लगे हुए हो, या इंतजाम करने वाले अलबेले और इंतजार करने वाले तेज? आप क्या समझते हो? क्या इंतजाम जोर शोर से कर रहे हो, या जैसे दुनियावी लोग कहते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसे ही आप इंतजाम करने के निमित्त बनी हो आत्माएं भी यह तो नहीं सोचती हो ना कि जो होगा सो देखा जाएगा? इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। तो अलबेलापन की परिभाषा जो होगा वो देखेंगे। ये नई परिभाषा है। जो सबका होगा वो हमारा होगा। अब तो इतना बड़ा कार्य करने के लिए खुद तैयारी चाहिए, खूब तैयारी चाहिए। पता है कि क्या तैयारी चाहिए? क्या शंकर को कार्य कराना है? उसको ही तो नहीं देखते हो कि कब शंकर विनाश करावेगा। विनाश ज्वाला प्रज्वलित कब और कैसे हुई? कौन निमित्त बना? क्या शंकर निमित्त बना या यज्ञ रचने वाले बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने? जब से स्थापना का कार्य अर्थ यज्ञ रचा, तब से स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश की ज्वाला भी प्रकट हुई। तो विनाश को प्रज्वलित करने वाले कौन हुए? बाप और आप साथ साथ, है ना? तो जो प्रज्वलित करने वाले हैं उन्हों को संपन्न भी करना है, न कि शंकर को। शंकर समान ज्वाला रूप बनकर प्रज्वलित की हुई विनाश की ज्वाला को संपन्न करना है। जब कोई एक अर्थी को भी जलाते हैं तो जलाने के बाद बीच बीच में क्या करते हैं? अर्थी को, अग्नि को तेज किया जाता है। तो यह विनाश ज्वाला कितनी बड़ी अग्नि है, इसको भी संपन्न करने के लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को तेज करने के लिए हिलाना पड़े। कैसे हिलावे? हाथ से या लाठी से? संकल्प से इस विनाश ज्वाला को तेज करना पड़े। क्या ऐसा ज्वाला रूप बन विनाश ज्वाला को तेज करने का संकल्प इमर्ज होता है, या यह अपना कार्य नहीं समझते हो? 74 की मुरली है। बाबा पूछ रहे हैं जैसे समय की समीपता दिखाई देती है, क्या वैसे ही अपनी स्थिति की समीपता व समानता दिखाई देती है? समय की समीपता क्या है? बोला था ना, क्या उस टाइम बोला था। किसने बोला? ये 2 वर्ष। किसने बोला था? जैसे समय की समीपता दिखाई देती है, वैसे ही अपनी स्थिति की समीपता व समानता दिखाई देती है। समय की समीपता के क्या चिन्ह है? समय की समीपता के संसार के क्या चिन्ह है? कहते हैं जो कन्या केशों का अनुसार करती है, मांगा बर मांगती है, अनाज पूड़ियों में दिखता है, बारी दिखा खाती है, गोटलों में दिखता है। रामचंद्र कहेगा ऐसिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना, कौवा मोती खाएगा। बहुत सारे वर्णन है। कल की मुरली से अकाले मृत्यु, चारों तरफ मौत ही मौत है। आज की मुरली से उनको कहो माया का जलवा ऐसा है कि उनको कहो स्वर्ग में चलो, तो वो क्या कहते हैं मंजू बहन? हमारे लिए स्वर्ग यही है, यह है माया का जलवा। भ्रमित कर रखा है सभी को माया ने। माया का पॉम्प, अकाले मृत्यु, चारों तरफ मौत ही मौत। जवानी में ही
बुढ़ापा आ जाएगा। जवानी में ही सफेद बाल, बुढ़ापे के सारे लक्षण जवानी में मिलेंगे। ये कलयुग के अंत की सारी निशानी है। जन्म में दुख, मृत्यु में दुख, चारों तरफ दुख ही दुख, चारों तरफ अशांति ही अशांति, चारों तरफ हिंसा ही हिंसा, नैतिकता का पतन। और कल भी कहा ना भोग संदेश में, जिस आत्मा ने वार किया वो ईर्ष्यावश वार किया। ईर्ष्यावश, चारों तरफ ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, वैर भावना, वैमनस्य, मनोमालिन्य, इस तरह के सारे भाव संसार में इस समय प्रकट है। और कलयुग की निशानियां, अंत की निशानियां, अनाज जैसे बताया, अनाज नहीं मिलेगा, वृक्ष पर फल नहीं लगेंगे। ये सब निशानियां पुराणों में भी लिखी हुई है। काल की पुराण में भी बहुत सारी निशानियां लिखी हुई है। जब काल की अवतार आएगा अंत में, जब चारों तरफ स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी बन जाएंगे, पतिव्रता धर्म स्त्री छोड़ देगी, पुरुष भी छोड़ देगा, चारों तरफ अधर्म, चारों तरफ अनैतिकता, चारों तरफ अराजकता होगी, केओस, अनार्की। ये सब कलयुग के अंत की निशानी है। और प्राकृतिक आपदाएं तेजी से आएगी। और कन्या क्या करेगी? अपना वर खुद चुनेगी। चारों तरफ काम विकार होगा, स्त्री में और पुरुष में। धरती की शक्ति खत्म हो जाएगी। वातावरण में अपवित्रता होगी, भूत प्रेत का जलवा, बाहुल्य, दुनिया पुराना गांव हो जाएगी। धन, वैभव, संपत्ति सब कुछ समाप्त हो जाएगा। चारों ओर निर्धनता, दरिद्रता होगी। हाँ, लोग भक्ति करना छोड़ देंगे। ये पुराणों में इस तरह लिखा है। भगवान को पूजना, भगवान की भक्ति करना, उपासना करना, ये सब धीरे धीरे बंद हो जाएगा। चारों तरफ विकार ही विकार होंगे। मौत का बाजार गर्म होगा, होलसेल मौत होगा, दुख के पहाड़ गिरेंगे, कहीं भी सेफ्टी नहीं होगी। चारों तरफ असुरक्षा का वातावरण होगा, भयभीत, भयाक्रांत होगा हर मनुष्य। कहीं पर भी जाओ उसके हृदय में भय होगा कि कुछ हो ना जाए। जैसे मुंबई में तो आज भी है, सुबह निकलते हैं तो पता नहीं शाम तक पहुंचेंगे कि नहीं, पता नहीं कहाँ किसने बॉम्ब रख दिया, चाहे ट्रेन में, चाहे किसी गली में, रोड पर, बिल्डिंग में, कहीं पर कुछ भी हो सकता है। चारों तरफ अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता, अनिश्चिंतता चारों तरफ। और बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां आएगी। एक तरफ हम कह रहे हैं कि एक तरफ विज्ञान का बोलबाला है, परंतु ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि जिनके लिए विज्ञान के पास में कोई हल नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। ऐसी कितनी ही लाइलाज बीमारियां हैं। बस आओ, उनको रखो। यहाँ पर भी कितने आते हैं दूर दूर से, बड़ी आशा से, पर उनकी बीमारियां ऐसी है कि जिसके कोई इलाज ही नहीं है। हाँ, कितना भी कुछ कर लो, सोचते हैं कि वो जो ट्रीटमेंट है वही ज्यादा पेनफुल है बीमारी से। जो इलाज है वो बीमारी से ज्यादा दर्दनाक है। तो इलाज करना कि नहीं करना वो प्रश्न है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। शेक्सपियर का महावाक्य है। तो ये सारे कलयुग की निशानी है। समय की समीपता कि और कितना समय चलने वाला है। दुनिया वाले कहते हैं, वेद शास्त्र उपनिषद पुराण पढ़ने वाले की बहुत समय पड़ा हुआ है। भगवान कहते हैं समय बहुत कम है, ये संधि काल चल रहा है। कई कई काल की पुराण में भी लिखा है कि काल की अवतार आएगा और सारे अधर्मियों का नाश करेगा और फिर एक नया साम्राज्य की स्थापना करेगा। कलयुग का अंत होगा। 12 जैसे सूर्य प्रकट होंगे, उससे धरती सूख जाएगी और उसके बाद में सतयुग का आरंभ होगा। इस तरह से कई सारे वर्णन है। प्रलय होगा, प्रलयंकारी महाविनाश होगा, सब कुछ दूषित हो गया, पांचों तत्व दूषित हो जाएंगे, भूत प्रेत की पूजा करेंगे लोग और महाविश्व
तीसरा विश्व युद्ध होगा, भाई भाई का खून करेगा, सारा धरती मेंटल हॉस्पिटल, सारा धरती, सारा विश्व ही एक बहुत बड़ा पागल खाना बन जाएगा। विक्षिप्त होंगे सब, विक्षिप्त कोई भांति यहाँ वहां भटकेंगे। और एक किसी ने अभी कोई अच्छा पॉइंट बोला था, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, ब्लैक होल, थर्ड वर्ल्ड वॉर। हाँ, थर्ड वर्ल्ड वॉर। किसी आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में आपके क्या विचार थे। उन्होंने कहा थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, परंतु फोर्थ वर्ल्ड वॉर कभी नहीं होगा। ये उसका उत्तर था। मतलब जो होगा वो अंतिम होगा। अभी 2 तो हो चुके हैं, 2 वार अभी तक जो हुए हैं उसमें मनुष्य का सबसे दर्दनाक जो निर्दयी स्वरूप है वो दिखाया है। हिटलर ने कितनों को मार दिया, कितनों को ऐसे मारा कि बस बटन दबाया और खलास। कितने लाख लोगों को मार दिया नाजी को। हाँ, अभी भी हो रहा है। स्टालिन, मुसोलिनी, ये जितने ईदी, ये जितने भी तानाशाह हुए हैं, इन सभी ने जितनी क्रूरता का प्रदर्शन किया है, ये सब कलयुग का अंत ही है। टेररिज्म, आतंकवाद, माओवादी, आतंकवादी, हाँ, नक्सलवादी, ये सब क्या है? हाँ, बगदाद लेटेस्ट। अभी तो जो प्राकृतिक आपदा आई चेन्नई में, तो ये सारी निशानियां किसकी है? समय की समीपता की। इसको देखकर तो अभी जाग जाओ कि समय अभी बहुत कम रह गया है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल देखा ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, किसके मन में हमारे प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो जाए और क्या कर दे, जीवन खत्म। हम ही खत्म तो क्या, विनाश छोड़ो। हम खत्म मतलब विनाश हो गया ना। विनाश हो या ना हो छोड़ो, हम खत्म तो गया ना सारा पुरुषार्थ। अब आत्मा कहाँ जन्म लेगी फिर से, और पता नहीं कब ज्ञान में आएगी और कब क्या करेगी। तो समय का बिल्कुल भरोसा नहीं है। समय ऐसे मोड़ पर आज पहुंचा है। बाबा कह रहे हैं जैसे समय की समीपता दिखाई देती है, वैसे क्या वैसे ही अपनी स्थिति की समीपता व समानता दिखाई देती है। स्थिति की समीपता, समानता किसको कहेंगे? श्रेष्ठ स्थिति, महान स्थिति, अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्थिति, साक्षी स्थिति, ब्रह्मा बाप समान स्थिति, साकारी आकारी निराकारी स्थिति, ये सभी हाईएस्ट स्टेजेस है हमारी ज्ञान के। अशरीरी अवस्था। तो जैसे दुनिया के लोग आपके सुनाए हुए समय प्रमाण 2 वर्ष का इंतजार कर रहे हैं। हमने सुनाया दुनिया वालों को 74 में किसने सुनाया था? आपके सुनाए हुए। नहीं, हमने दुनिया को बताया था ऐसा कि 2 वर्ष के बाद विनाश होने वाला है 74 में। हमको किसने बताया? नहीं, हमको किसने बताया था? ब्राह्मणों को। ब्राह्मण बाबा ने ऐसे बोला कि 2 वर्ष बाद खत्म। दिल्ली में जो कुछ सेंटर बन रहा था ना, नहीं दे रहा है, वो सेंटर नहीं दे रहा था, तो बाबा ने बोला सरकार कि बोल दो कि इतने साल के अंदर में मैं सत्युग स्थापना। हाँ, इस तरह की कहानी है वो। डायरेक्ट महावाक्य तो नहीं है, वो किसी संदर्भ में है। नहीं है वो तो बाबा तो शुरुआत से कहते आ रहे हैं। वो मकान की बात थी। हाँ, उसका संदर्भ क्या? बाबा एक शब्द जो बोलता है उसका संदर्भ अगर नहीं पकड़ा तो बहुत ही मुश्किल है फिर तो। हाँ, कल एक किसी भाई ने ऐसे पूछा मुझे कि एक उसने पेज नंबर बताया और 69 की मुरली और उसमें ये पेज नंबर, उसमें कहा कि बाबा ने इस मुरली में लिखा है कि 21 जन्म सतयुग की राजाई। अभी 21 जन्म सतयुग में कहाँ से आ गए? ये तो त्रेता होना चाहिए। त्रेता और सतयुग मिला के है ना। मैंने कहा कि उसमें त्रेता मिला हुआ है, पर बाबा ने उन्होंने कहा त्रेता उसमें लिखा नहीं, उसमें लिखा है सतयुग। अभी प्रश्न ये है, अभी इन बात को समझना पड़ेगा, इस भाव को। बाबा कह रहे हैं आधा कल्प रामराज, आधा कल्प रावण राज। अभी ये रामराज वो त्रेता का राज थोड़ी है। बाबा सतयुग कभी कह रहे हैं उसमें सतयुग त्रेता इंक्लूडेड है।
और जब भी पास, कभी पास कहते, कभी पास विद ऑनर कहते, पास विद ऑनर सतयुग के लिए, कभी पास त्रेता के लिए, कभी पास ही सतयुग के लिए। वो एक ही वाक्य, एक ही शब्द, शब्द क्या है, भाव क्या है, भावार्थ क्या है, उन सबको समझना पड़ेगा। केवल ऐसे ही ऊपर ऊपर से किया तो हम अपनी बुद्धि से अपनी सुविधा अनुसार उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, विश्लेषण अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। तो बाबा ने तो शायद, मुझे नहीं लगता कभी कोई डेट दी है। कल भी कहा ना, बाबा बताएंगे नहीं क्यों हुआ, ईर्ष्यावश तो हुआ वार, पर क्यों हुआ वो नहीं बताएंगे बाबा, किसने किया वो भी नहीं बताएंगे। तो यहाँ व्यर्थ चालू हो जाएगा ब्राह्मणों का, जो भी होगा, पर भगवान को पता है कब क्या बताना है। 49 तक या 50 तक शिव बाबा का कहीं नाम ही नहीं है मुरलियों में। वो तो बाद में आया, नाम जो आया शिव बाबा बाद में आया, तब तक तो कहीं है ही नहीं मुरलियों में। ऐसा कहा जा रही थी ना, तो भी बाबा ने नहीं बताया। उन्होंने बोला प्लेटिनम मनाएंगे, हाँ मनाएंगे, जरूर मनाना। और वो आगे कहा है तो देख, 1 सेकंड पहले भी बाबा कुछ नहीं बताएगा। बाबा ने बोला 1 सेकंड पहले ही, बताने का क्या, इतना सारा ज्ञान दे रखा है, ज्ञान से अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाओ, और क्या। तो जैसे दुनिया के लोग आपके सुनाए हुए समय प्रमाण 2 वर्ष का इंतजार कर रहे हैं, दुनिया के लोग, क्या ऐसे भी आप स्थापना के और विनाश का कार्य कराने वाले 2 वर्ष के अंदर अपने कार्य को और अपनी स्टेज और स्थिति को संपन्न बनाने के इंतजाम में लग गए हो? जब टारगेट मिल जाता है तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाता है। इसके लिए बाबा ने टारगेट दिया है यहाँ 2 वर्ष। या इंतजाम करने वाले अलबेले और इंतजार करने वाले तेज है। जिनको हमने कहा कि भाई विनाश हो गया, वो तो लग गए तैयारी में, और हम निश्चिंत है। तो ऐसा तो नहीं है। आप क्या समझते हो? क्या इंतजाम जोर शोर से कर रहे हो, या जैसे दुनियावी लोग कहते कि जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसे ही आप इंतजाम करने के निमित्त बनी हुई आत्मा भी यह तो नहीं सोचती हो कि जो होगा सो देख लेंगे? ऐसा तो नहीं समझते हम इंतजाम करने वाले, इंतजाम अर्थात प्रबंध, व्यवस्था, चाक चौबंद व्यवस्था, चाक चौबंद सुरक्षा, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, ऐसी व्यवस्था करने वाले हम हैं। तो ये उल्टा तो नहीं हो रहा है? इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। जो होगा सो देखा जाएगा, ये अलबेलेपन की परिभाषा दी है बाबा ने। क्या होगा तो देखा जाएगा, ड्रामा में जो होगा वो देख लेंगे, एक जो हलचल होगी देख लेंगे, प्राकृतिक आपदा आएंगी, बाबा ने कहा है तुम भूखे नहीं मरोगे, देख लेंगे। और दाल रोटी मिलेगी, बाबा ने कह दिया, कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। जो किया है वो, जो भी हिसाब किताब आएंगे देख लेंगे, जो भाग्य है वो देख लेंगे। जो पद मिलना है वही मिलना है, चाहे पुरुषार्थ करो ना करो, जो मिलना है वो तो निश्चिंत है, फिक्स है। ये लास्ट में देखेंगे जो भी हो। और जो भी विकर्म विनाश करने, चलो अभी तो थोड़े थोड़े हो रहे हैं, वो एक साथ पूरा योग युक्त हो जाएंगे सब तरफ से, और तपस्या से खत्म कर देंगे। और बाकी का तो हुआ ही है ना, हमारा भी हो जाएगा। ये सभी अलबेलेपन के संकल्प है। बाबा के कौन से वाक्य को कहाँ यूज करना, बस यही ज्ञान है। कहने वाले ने तो बहुत कुछ कह दिया है, वो अहंकार ना आ जाए उसके लिए है। कोई ये ना सोच ले कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, वहां है कि वो सब कुछ करा रहा है, हम निमित्त है, कराने वाला वो है। वो अहंकार, वो अहम भाव वहां प्रकट ना हो जाए, उसको यहाँ नहीं लाना है। हाँ, और बुरा हुआ तो बुरा हो ही नहीं सकता, कल्याण ही है, हर बुराई में भी कल्याण ही देखेंगे, सफलता मूर्त आत्माएं। तो जो होगा सो देखा जाएगा, ये हमारे बोल नहीं हो सकते।
देख लेंगे क्या होता है। तो इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। अब तो इतना बड़ा कार्य करने के लिए खूब तैयारी चाहिए। पता है क्या तैयारी चाहिए? क्या शंकर को कार्य कराना है? ब्रह्मा विष्णु शंकर। शंकर कौन है? हमारा ही तपस्वी। शंकर कोई व्यक्ति तो है ही नहीं, नॉन एंटिटी है। कोई शंकर नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है, ना ही विष्णु नाम का कोई व्यक्ति है जिसके 4 हाथ है। वो तो स्वरूप दिखाया है बस, ना ही वो सूक्ष्म वतन में इस तरह से कुछ है। वो तो समझाने के लिए है। जिनकी बुद्धि में ब्रह्मा विष्णु शंकर बैठा हुआ है उनको समझाने के लिए चित्र बनाए हैं कि ये ऐसा है। वैसे सूक्ष्म वतन में कौन है? शंकर है? वो तो चित्र में है। शंकर नाम का तो कोई व्यक्ति ही नहीं है। हमारा तपस्वी स्वरूप है या ब्रह्मा का तपस्वी स्वरूप ही शंकर है। विष्णु कौन है? विष्णु नाम का कोई व्यक्ति तो है नहीं जिसके 4 हाथ है। वो तो सिंबॉलिक है, रूपक है। क्या शंकर को कार्य कराना है? उसको ही तो नहीं देखते हो कि कब शंकर विनाश कराएगा। बाबा कह रहे तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि शंकर विनाश कराएगा, उसकी तीसरी आंख खुलेगी। विनाश ज्वाला प्रज्वलित कब और कैसे हुई? विनाश ज्वाला प्रज्वलित कब और कैसे हुई? कौन निमित्त बना? क्या शंकर निमित्त बना या यज्ञ रचने वाले बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने? कौन निमित्त बने? बाबा पूछ रहे। विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए जब से स्थापना का कार्य अर्थ यज्ञ रचा, तब से स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश की ज्वाला भी प्रकट हुई। इसी यज्ञ कुंड से विनाश की ज्वाला प्रकट होगी। तो विनाश को प्रज्वलित करने वाले कौन हुए? बाप और आप साथ साथ है ना। बाबा ने कभी कहा है जब तुम डिस्टर्बेंस फ्री हो जाओगे तब डिस्ट्रक्शन होगा। डिस्टर्बेंस फ्री अर्थात हमारी संपूर्ण स्टेज का प्रतीक है। जब तुम डिस्टर्बेंस फ्री हो जाओगे तब डिस्ट्रक्शन होगा, विनाश तब होगा। हाँ जी। तो जो प्रज्वलित करने वाले हैं उन्हों को संपन्न भी करना है, न कि शंकर को। हमें संपन्न करना है। संपन्न यहाँ अर्थ है पूरा करना है, समाप्त करना है। शंकर समान ज्वाला रूप बनकर प्रज्वलित की हुई विनाश की ज्वाला को संपन्न करना है। जब कोई एक अर्थी को भी जलाते हैं तो जलाने के बाद बीच बीच में अग्नि को तेज किया जाता है। कैसे तेज करते हैं अग्नि को? अर्थी में घी डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, और भी कुछ कुछ डालते हैं ना, कुछ क्या कहते हैं, राई, चीनी, वो सब चीजें डालते हैं और इधर उधर करते हैं। थोड़ा हिलाना पड़ता है। उसको कार्बन निकाल देते हैं। कार्बन काले काले जो हो जाते। एक अर्थी को भी जलाते हैं तो जलाने के बाद बीच बीच में अग्नि को तेज किया जाता है। तो यह विनाश ज्वाला कितनी बड़ी अग्नि है, सारे सृष्टि की अर्थी निकलने वाली है। हाँ, लेके कौन जाएगा? एक ज्वालामुखी फूटेगा था वो अपने आप। इसको भी संपन्न करने के लिए निमित्त बनी आत्माओं को तेज करने के लिए हिलाना पड़े। कैसे हिलावे? किसको हिलाना है? हमको। बाबा पूछ रहे हाथ से या लाठी से, किससे हिलाओगे? संकल्प से इस विनाश ज्वाला को तेज करना पड़े। क्या ऐसा ज्वाला रूप बन विनाश ज्वाला को तेज करने का संकल्प इमर्ज होता है, या यह अपना कार्य नहीं समझते हो? एक है कि अपना कार्य समझना, ये बहुत ऊंची बात है। क्या इसको अपना कार्य समझते? एक होता है ये छोड़ो, ये बाप समान बनना तो किसी अपना काम ही नहीं है। कईयों ने ये संकल्प ही रिजेक्ट कर चुका है, तो पुरुषार्थ पूरा है ही नहीं कुछ। जिसको बनना है बन जाएंगे, बाप समान बनना। हमारा तो सेवा काम है, बस सुबह से लेके सेवा करो बस। ये ज्ञान और योग और ये चर्चा और ये डिस्कशन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो मिलेगा वो देख लेंगे उधर। तो बाबा पूछ रहे विनाश ज्वाला, जैसे अर्थी को जलाते हैं तो बीच बीच में अग्नि को तेज करते, तो ये जो अग्नि
प्रज्वलित होने वाली, उसको तेज करना हमारे संकल्प के ऊपर है। कितनी ऊंची बातें है ये। तो हमारे संकल्प में भी कोई डिस्टरबेंस ना हो। इतने श्रेष्ठ संकल्प, ऊंचे संकल्प, संपूर्णता के समीप, तो समय को हम समीप ला सकते हैं। दूसरी मुरली है, ये थी 74 की, फरवरी की। उसके बाद है जून, 18 जून 74। वर्तमान समय मेजॉरिटी में जो विशेष दो कमजोरियां दिखाई दे रही है, उसकी समाप्ति व उन दो कमजोरियों में सफलता मूर्त तब बनेंगे जब इस बात को सफल बनाएंगे। वह दो कमजोरियां है आलस्य और अलबेलापन। इसको मिटाने का साधन चेकर बनना है। 99 पुरुषार्थियों में किसी न किसी रूप में आलस्य और अलबेलापन कहीं अंश रूप में है और कहीं वंश रूप में है। महारथियों में अंश रूप कौन सा है? घोड़ेसवार में वंश रूप कौन सा है? क्या उसको जानते हो? अंश रूप में है मेरी नेचर व मेरे संस्कार। मेरी भावना नहीं है, लेकिन बोल व नयन चैन है, रेखाएं है, लेकिन रूप बने हुए नहीं है। यह है अंश मात्र। संपूर्ण विजयी बनने के में अलबेलापन अथवा रॉयल रूप का आलस्य बाधक है। तो महारथियों के लिए कौन सी बात कही? मेरी नेचर, संस्कार, मेरी भावना नहीं है, लेकिन बोल व नयन चैन है, रेखाएं है, लेकिन रूप बने हुए नहीं है। यह है अंश मात्र। संपूर्ण विजयी बनने में अलबेलापन अथवा रॉयल रूप का आलस्य बाधक है। घोड़ेसवार व सेकेंड डिवीजन में पास होने वाली आत्माओं में वंश रूप में किस रूप में है? उसका रूप है हर बात में, हर बोल उन्हों का ट्रेडमार्क है। यह बोल उन्हों का ट्रेडमार्क है। हर बात में कॉमन शब्द है। अलबेले और आलस्यपन के शब्द कौन से है? वह सदैव अपने को सेफ रखने की पॉइंट्स देने में व बातें बनाने में बड़े प्रवीण होते हैं। स्वयं को निर्दोष और दूसरों पर दोष रखने में फुर्त होते हैं। लॉयर्स होते हैं, लेकिन लॉफुल नहीं होते। जैसे लॉयर्स क्या करते हैं? झूठ केस को सच्चा सिद्ध कर निर्दोष को दोषी बना देते हैं। ये बाबा कह रहे हैं, किसका अलबेलापन बता रहे हैं? जो घोड़ेसवार सेकंड नंबर की आत्मा है, वो क्या कहते हैं? स्वयं को निर्दोष और दूसरों को दोषी बनाते हैं। वैसे ही सेकंड डिवीजन वाले कभी भी अपने दोष को जानते हुए भी स्वयं को दोषी प्रसिद्ध नहीं करेंगे। इसलिए लॉयर्स है, लेकिन लॉफुल नहीं है। ऐसे की ट्रेडमार्क बोल सदैव यही निकलेगी कि मैंने यह किया क्या, मैंने यह बोला क्या, मेरे मन में तो कुछ था ही नहीं, निकल गया तो फिर क्या हुआ, हो गया तो फिर क्या हुआ, ठीक कर दूंगा, फिर क्या कि ट्रेडमार्क के बोल होंगे। फिर क्या किया तो ठीक है, फिर क्या। ऐसे जैसे सृष्टि चक्र के समझाने में फिर क्या कहते सारी स्टोरी बतला देते हो ना। सतयुग के बाद फिर क्या हुआ, त्रेता आया, फिर क्या हुआ, द्वापर आया, फिर क्या शब्द में सारे चक्र की कहानी सुनाते हो। वैसे यह लॉयर्स आत्माएं फिर क्या शब्द के आधार पर दूसरों के ऊपर सारा चक्र चला देती है। कितना अच्छा उदाहरण दिया है। हमारे समझाने की टेक्निक्स कैसी है, उसके ऊपर बाबा हमारे ऊपर कटाक्ष है। स्वयं को साक्षी बना देते हैं, वह न्यारा बना देते हैं, वह छुड़ा देते हैं। फिर क्या शब्द से, अर्थात इस एक संकल्प से अलबेलापन व रॉयल आलस्य का वंश अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है और ऐसी आत्मा को पावरफुल बनाने के बजाय निर्बल बनाते जाते हैं। यह है सेकंड डिवीजन अर्थात घोड़ेसवार आत्माओं के अंदर अलबेलापन और आलस्य वंश रूप में। इस अंश व वंश को समाप्त करने के लिए चेकर बनना अति आवश्यक है। चेकिंग करना,
कभी बाबा ने कहा था बच्चों में चेकिंग पावर तो बहुत है परंतु चेंजिंग पावर कम है। कई चेकिंग भी अच्छी कर लेते हैं, समझ में तो आ जाता है ये यहाँ गड़बड़ है, पर उसको चेंज कैसे करना ये मुश्किल लगता है। 8 दिन में 1 दिन चेकर बनते हो, 7 दिन अलबेले रहते हो, तो संस्कार 7 दिन के बनेंगे या 1 दिन के बनेंगे? एक है रोज मुरली डिस्कस करना, रोज की जो पॉइंट्स है वो सारा बुद्धि से बाहर निकालना, चर्चा करना। अगर देखा जाए तो इसका इमीडिएट कुछ बहुत ज्यादा किसी को लगता है कि कुछ फायदा नहीं है। रोज तो हम कर रहे हैं, रोज की मुरली में भिन्न भिन्न पॉइंट्स आते हैं, बैठते हैं और डिस्कस करते हैं, ये था ये था ये था ये था ये था, चलो ये जैसे मतलब रूटीन सा बन गया है। रोज का मुरली डिस्कस करो, जैसे यहाँ पर भी बैठे रोज सुने पढ़े वापस पढ़े हो गया। पर यहाँ सूक्ष्म बात एक है कि हम वो ज्ञान के संस्कार बना रहे हैं अपने, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है पहले तो बुद्धि में बैठता ही नहीं है, इतना बहुत टाइम लगता है इसको स्वीकार करने को, बुद्धि इसे रिजेक्ट कर देती है। बहुत सारी बातें इसमें कि मन ही मन बिना किसको बताए अदृश्य में बहुत सारी बातें। जब हम उसको पढ़ते हैं और जब हमारे मुख से वो पॉइंट निकलती है या हम उसको लिखते हैं या उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करते हैं, चलो हमने पिछले संडे अभी फॉर एग्जांपल पिछले संडे की मुरली है जिसपे हमने चिंतन किया, मनन किया, डिस्कशन किया, उसको मुख से बोला, काम पूरा हुआ, भूल गया अभी याद भी नहीं कुछ। क्या फायदा हुआ, क्यों किया फिर वो? क्योंकि संस्कार बने, हम नए संस्कारों को क्रिएट कर रहे हैं ये सारी चर्चाओं के द्वारा। अब तक के जो संस्कार है विस्मृति के, ये चर्चा करना इसके लिए बहुत जरूरी है। हम जो मार्ग है इसके लिए ठीक है, अपने आप को थोड़ा बीच बीच में बताते जाओ कि ये जो मार्ग चुना है, कभी कभी डाउट लगता है इतना तो कर रहे हैं पर उन्नति तो कुछ हो नहीं रही है, क्या करना चाहिए? हाँ बहुतों ने किया है ऐसे, तो मतलब हम गलत तो नहीं है कहीं, मतलब ये जो चल रहा है ये कहीं हम अपने बहकावे में भ्रांति में तो नहीं है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये चला मतलब क्या हो क्या रहा है, ये एक प्रश्न कभी कभी आता है कि इस तरह बैठो और डिस्कशन करो, इमीडिएट तो कुछ खास दिख नहीं रहा है, ना ही दूसरों में दिख रहा है ना खुद में दिख रहा है। जो है वो है ही, वैसा ही स्वभाव है उनका भी और हमारा भी, वही कमजोरी हमें भी है, वही कमजोरी उनमें भी है, वही बोल पहले भी निकलते थे अभी भी वही बोल निकलते हैं। 2 दिन बंद करके देखो फिर बाद में क्या रिजल्ट करने के चक्कर में यहाँ बात है हम नई संस्कार क्रिएट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो संस्कार कैसे क्रिएट होगे बताओ? एकांत में बैठ के अगर कोई सोचे मैं ज्ञान का दिन रात चिंतन करता हूँ, संस्कार इतना आसान नहीं है बन जाए। हो सकता है कोई शक्तिशाली आत्मा है तो हो सकता है, परंतु सबके बस की बात नहीं है कि कोई चला जाए और चिंतन करके संस्कार बना ले। संस्कार बनाने के लिए सारी इंद्रियां आक्रमण करनी चाहिए। जैसे विकार के संस्कार कैसे बने? सारी इंद्रियों ने एक साथ सहयोग दिया, आंखों ने देखा, कानों ने सुना, मुख ने बोला, सब कुछ, सुगंध, स्पर्श, काम के संस्कार कैसे तैयार हुए? सारी इंद्रियों ने एक साथ काम किया तो इतने शक्तिशाली काम विकार के संस्कार बने। उसी तरह ज्ञान के संस्कार बनाने के लिए सारी इंद्रियों को लगाना पड़ेगा। एक तो मुख से बोलना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा। कोई कहता है कि खाली हमको मुरली सुनना अच्छा लगता है, बस पढ़ना पढ़ने के चक्कर में हम जाते नहीं। सुन लिया ना, चलो एक बार यहाँ सुन ला, फिर सुना, फिर नक्की का एक राउंड लिया, उसमें फिर से सुना। श्रवण, केवल श्रवण, पढ़ना नहीं है, वो भी गलत है। बाबा ने कितनी मुरलियों में कहा है अगर मुरली नहीं पढ़ी तो एब्सेंट मार्क। ऐसा नहीं कहा कि नहीं सुनी, बहुत मुरलियों में क्या शब्द आया है? पढ़ने के ऊपर जोर है। तो सारी की सारी इंद्रियां लगा दो, तब नए संस्कार क्रिएट होंगे। तो आंखों से देखना भी है, एक तो स्थूल आंखों से देखना, दूसरा मन की आंखों से देखना। वो कैसे देखेंगे गीता बहन? मन की आंखों से कैसे देखेंगे ज्ञान को? मन की आंखों से ज्ञान को देखना नहीं, वो नहीं, देखने की बात, मन की आंखों से देखना। एक विजुअलाइज करना होगा, देखना होगा लिखा हुआ महावाक्य,
जो मुक्त है वही दूसरों को मुक्त कर सकते हैं, ये महावाक्य है। आकाश में देखो उसे लिखा हुआ, अग्नि से लिखा हुआ देखो उस वाक्य को अपनी मन में, ताकि वो पक्का हो जाए, स्मरण में एकदम मानस पटल पर अंकित हो जाए, इंडेंटेड एकदम। जैसे वो ये लगाते हैं ना कुछ, क्या कहते हैं दीवार पर, नहीं वो चित्रकारी कौन सी होती है, बॉसिंग, स्टैम्प कहो, बॉसिंग कहो, अलग अलग प्रकार है चित्रकार में, वो एकदम पक्का हो जाता है उसमें। या जो लिखित जैसे शांति स्तंभ में कैसा लिखा हुआ है वो एनग्रेविंग, हाँ, उकेरना, उकेरना कहते हैं उसे। तो मानस पटल पर उकेर दो सारी एक एक महावाक्य, जो अति शक्तिशाली महावाक्य हमको लगा। हाँ, या टैटू का बाबा ने कहा है ना, वो लोग टैटू करते हैं। हाँ, तुम भी टैटू कर दो, मैं देह सहित देह के सभी धर्मों को भूल एक बाप को याद करो, ताकि बार बार उसके ऊपर ध्यान जाए, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। कोई आए टैटू वाला तो लिखा लेना उसे, है कोई, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। वो भी, उसमें भी माया है। तुम नहीं हो, मेरे पास है, मैं हूँ। तो मन की आंखों से भी देखना है, स्थूल आंखों से भी मुरली देखना है। मतलब ये जो लाइन है ना, कुछ कुछ बातें हमको ऐसी याद रहती कि वो इस पेज पे थी, इस पेज पे नीचे थी, वो थर्ड पेज पे ऊपर थी, वो ये पैराग्राफ में थी। इस तरह भी कुछ कुछ बातें याद रहती है, पैराग्राफ वाइज, पेज वाइज। कुछ कुछ बातें ऐसी याद रहती थी, वो बहन ने मुरली पढ़ी थी, हाँ, उसने फिर ये बात सुनाई थी, उस आधार से वो याद है। याद कैसे रहता है, जो ऑड होता है ना वो याद रहता है, कुछ तो अलग। हाँ, कुछ जैसे सोचो कि एक मुरली चल रही है और अचानक ही कोई रंगीन कपड़े आकर, वो क्या कहते हैं क्रिसमस में होता है ना, सांता क्लॉज, वो आके नाच रहा है, वो दिन याद रहता है। बाकी रोज की मुरली में क्या हुआ, वो आई बहन पड़ी और गए, पता नहीं क्या हो। पर एक दिन ऐसा आया कि वो आया और उसने कुछ किया वहां पर, वो दृश्य क्योंकि अलग है, थोड़ा हटके जो चीज है, इस ज्ञान को थोड़ा हटके जो बना देंगे हम तो याद रहेगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ रेडिकुलस थिंकिंग। मेमोरी ट्रेनिंग के ये दो तीन बातें हैं। एक तो लॉ ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएट करना ये मुरली को उस मुरली से, इस बारे में और क्या कहा बाबा ने, तब याद चीजें याद रहती है। तो हम बात कर रहे थे मन से देखना और स्थूल आंखों से भी देखना, एक मतलब पढ़ना। फिर दूसरा है सुनना। कुछ कुछ लोग याद करने के लिए क्या करते हैं, खुद ही जोर जोर से पढ़ते हैं, ये भी एक टेक्निक है। हाँ, कईयों को कैसे याद रहता है, जैसे हमारे डॉक्टर आनंद है, उन्होंने मेडिकल की इतनी बड़ी बड़ी किताबें अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड की है। मुंबई में हम जब थे, हम साथ में रहते थे, वो एक इतनी बड़ी बड़ी किताब रिकॉर्ड करते थे पूरा अपनी आवाज में, वो हो गया, फिर किताब सुनते रहते थे। वो भी एक टेक्निक है जिससे याद रखा जाए। तो एक मुरली हम क्या करें, पढ़े और जोर से पढ़े, अपनी आवाज में पढ़े, वो रखो, नकी का एक राउंड लगा के आओ, स्टैम्प, कभी नहीं भूलेगा। ये भी टेक्निक है एक, ये भी कर सकते हो। क्या हुआ? दीदी रोज पढ़ के रिकॉर्ड करके सुनती। नहीं, जरूरी है, मैं वही कह रहा हूँ, सारी इंद्रिया जो है ना, सारी इंद्रिया वो कार्य में लग जाए। जैसे आंख लगी, फिर उसके बाद में सुगंध मुरली की सुगंध भी आनी चाहिए, खुशबू, मुरली को स्पर्श भी करना है। जैसे रात में यहाँ रखते थे ना, इसके लिए डायरेक्ट अंदर चली गई है दिल में। ये राज है। कई लोग हमारे मेडिकल कॉलेज में बड़ी बड़ी किताबें होती थी ना, उसको ऐसे नीचे रखते थे, उसके ऊपर तकिया बना के सोते थे, ऐसी मोटी मोटी किताबों को, ताकि सुबह तक वो अंदर चली जाए। चलो, ये संकल्प भी है ना, उससे भी काम होगा। केवल संकल्प कर रहे हैं ना कि इसकी सारा जो ज्ञान है, जैसे मेडिसिन की हैरिसन है, इतनी मोटी है, उसके 2 वॉल्यूम्स है, सर्जरी का श्वार्ट्स है, इतना मोटा है, तो उसको ऐसे रखना और सो जाना, और सोचना कि ये किताब अभी अंदर ज्ञान जा रहा है। ऐसे सोचते थे। तो ये भी संकल्प है कि ये जा रहा है। तो सभी इंद्रियों, जैसे ये
अभी जो चर्चा कर रहे हैं हम, इससे भी नए संस्कार क्रिएट हो रहे हैं। तो देखना, सुनना और फिर बोलना। अच्छा, कोई सुनने वाला नहीं है तो खुद ही खुद को सुनाओ। कई बार दूसरों से पढ़वाते हैं, दूसरे वाला आगे चला जाता, जो पढ़ता है वही वाली बात है। तो स्कूल में कैसे टीचर करती है, एक एक से बुलाती है ना, तो वो बोलता है। पोएम्स कैसे याद कर लेते हैं लोग, कैसे पोएम, इतना आश्चर्य। अगर किसी जवान या बूढ़े को दो, ये कविता है भाई 2 पेज की, याद करो, हाथ मारेगा, अरे बाप रे, ये तो याद, ये तो समझ में ही नहीं आ रही है, याद कहाँ से करेंगे। और छोटा बच्चा फटाफट फटाफट, कैसे, रिपीटिशन। एक है लॉ ऑफ एसोसिएशन मेमोरी में, दूसरा है लॉ ऑफ रिपीटिशन। रिपीट करते रहना, बार 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 पढ़ना, बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना। एक बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, एक बार सुनाया, एक बार लिखा, फिर रिवाइज किया। एक है लॉ ऑफ रेडिकुलस थिंकिंग, हटके कर देना उसको थोड़ा। जैसे अभी ये हमने पढ़ा, इसमें हमने जो जो चिंतन किया, विनाश समय की समीपता की निशानी क्या है, हमारा संपूर्ण स्वरूप क्या है, लोग इंतजार कर रहे हैं, हमें प्रबंध करना है, हमें इंतजाम करना है, हम इंतजाम कैसे करें, इस पे चिंतन में आ गए। ये छोड़ दिया, अब इसको बाजू रख दिया। अब हम चिंतन कर रहे हैं कि इंतजाम कैसे करें, प्रबंध कैसे करें, क्या व्यवस्था करें। सोचो कि हम पुलिस अधिकारी है और हमको व्यवस्था करनी है रक्षा की। यहाँ पे दंगा हो गया है, हम गए और रक्षा व्यवस्था करनी है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ सृष्टि को ये आग लग गई है और हम फायर ब्रिगेड है, कैसे बुझाए। बहुत सारी चीजें इस तरह से हम नई नई पॉइंट्स बुद्धि में लाए और उसका चिंतन करें। थोड़ा सा पढ़ के पूरा करते हैं। इसलिए अलर्ट बनने की बजाय इजी और लेजी बनते हो, ऐसे ही रिजल्ट क्या होगी। क्या ऐसे विश्व कल्याणकारी सर्वशक्तियों के महादानी वरदानी बन सकते हो। इसलिए अब इन 2 बातों को अंश रूप में भी और वंश रूप में भी, जिस रूप में भी हो, उसको अभी से मिटाएंगे। तभी बहुत समय विजयी बनने के संस्कार के अनुसार विजय माला के मन के बन सकेंगे। तो लंबे समय के संस्कार क्रिएशन, नए संस्कार का सृजन करना है हमें। ज्ञान के संस्कार, योग के संस्कार, सेवाओं के संस्कार होगा। ओम शांति।